नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के अग्रवाल धर्मशाला बस स्टैंड में खाद्य व्यापारियों के लिए पूछताछ प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम मंगलवार को हुआ और बड़ी संख्या में फूड हैंडलर्स ने भाग लिया। CMHO डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण FSSAI की अधिकृत एजेंसी द्वारा दिया गया। इसमें स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य तैयारी और बार बार उपयोग किए गए तेल के नुकसान की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए और फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी करवाई गई। आज का जो शिविर है फोस्टेड ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन है, जिसमें कि हमारी सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, CHOs और जो मिड डे मील स्कूल के प्रभारी हैं उन सभी को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि किस तरह से खाना जो है वो शुद्धता के साथ में खाया जाए, परोसा जाए, घर में काम में लिया जाए। उसके अतिरिक्त जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका यहाँ पे हाथ के हाथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और साथ ही ट्रेनिंग भी दी जा रही है जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके द्वारा। और हमारा करीब लक्ष्य है कि यहाँ पे हम आज 2000 लोगों को ट्रेनिंग दें और उनका रजिस्ट्रेशन भी करें। सामान्य जैसे कि आज की तारीख में फलों में, सब्जियों में, अपने घर के जरूरी सामानों में जो मिलावट हो रही है उसको किस तरह से वो घर पे ही ये चेक करके देख सके कि भाई इस तरह की मिलावट है तो मैं इसको किस तरह से इससे निजात पाऊँ, मिलावटी सामान नहीं खरीदूँ। तो इस सब चीज़ों की जानकारी आज इस कार्यशाला के माध्यम से दी जाए। अलवर के अखैपुरा थाना क्षेत्र के लादिया मोहल्ले में पैंथर दिखाई देने से लोगों में दहशत फैल गई। देर रात पैंथर एक कुत्ते का पीछा करते हुए CCTV कैमरे में कैद हुआ। स्थानीय निवासी शरद शर्मा के घर के बाहर कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड हुई है। घटना के बाद से लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है और बताया गया है कि इलाका सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के पास है। कल लादिया मोहल्ले सदाशिव कॉलोनी चौकी स्कूल के पीछे कल रात को 8:30 बजे पैंथर घर के गेट तक यहाँ पे आ गया था। उससे पहले भी कम से कम 4-5 बार कॉलोनी के लोगों को दिख चुका है। मोहल्ले के पीछे से कुत्तों को उठा के लेके जा चुका है। कल रात को तो ये वीडियो के अंदर प्रमाणित भी हो गया है कि कैमरे के अंदर कि एक कुत्ते के पीछे दौड़ा हुआ आया है वो, और एक घर के गेट तक आया है। अगर मान लीजिए किसी के घर का गेट खुला हो या बच्चे आसपास खेल रहे हों तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, या रात को कोई लेट आए या कोई सुबह जल्दी भी जाए। कई बार काम ऐसे पड़ जाते हैं लोगों के, तो उस समय भी ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है। इनका घर था, गेट उस वक्त हमारा घर का गेट था और यहाँ नीचे काफ़ी सारे बच्चे भी खेलते रहते हैं। हमारी वन विभाग से अपील है कि इस तरीके से खुले घूम रहे ये जो जंगली जानवर हैं जो किसी को किसी दिन हानि पहुंचा सकते हैं, उनको जल्द से जल्द कुछ भी कार्रवाई ऐसी करें कि ऐसी दुर्घटना होने से बचे। हमारा गेट बंद था। हाँ, ये है कि बस हमारा गेट बंद था। अगर गेट खुला होता तो कोई ना कोई जनहानि हो सकती थी। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र के हुलियाना गांव में गैस हादसे में युवक गंभीर झुलस गया है। 30 वर्षीय उमेश घर में काम कर रहा था, तभी सिलेंडर की पाइप निकलने से गैस लीक हो गई है। अचानक आग लगने से वो करीब 90% तक झुलस गया है। परिजन उसे तुरंत कठुमर अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद से उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया और अब जयपुर भेजने की तैयारी चल रही है। उमेश चंद कहाँ के निवासी है? गाँव हुलियाना कठुमर तहसील। क्या घटना हुई है? ये मिस्त्री बनने पड़ता है। ये चूल्हे पे कुछ खाना पाना बना रहा था, उसे नली निकल गई, उसे जल गई। उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? भर्ती कठुमर कराया। कठुमर से रहता? हाँ, हम अपना कस्बा पड़ता है, तहसील पड़ती है। आपका नाम क्या है? कमलेश है। क्या लगता है आपको? चाचा लगता हूँ। मैं से आया हूँ देखने के लिए, मुझे सूचना मिली थी, जब सुन के आया हूँ। हाँ, फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिससे वे हमेशा
याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। म्यांमार से लौटे अलवर के अमन ने ऑनलाइन ठगी की बड़ी नेटवर्क का खुलासा किया। उन्हें डाटा एंट्री नौकरी का झांसा देकर दिल्ली के दलाल ने म्यांमार भेजा था। वहां पहुंचते ही पासपोर्ट ले लिए गए और जबरन कॉल सेंटर में ठगी करवाई गई। युवाओं से फर्जी सोशल मीडिया बनाकर विदेशियों से पैसे ठगने को कहा जाता था। भारतीय दूतावास की मदद से 270 भारतीय युवाओं को वहां से छुड़वा कर भारत लाया गया। कहाँ रहते हो अमन? दाऊदपुर सर। आप म्यांमार से लौटे हो, हाँ जी कब गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर? सर, 5 सितंबर को गया था यहाँ से। तो वहाँ पे 5 सितंबर को मैं गया था म्यांमार में। उधर की फिर मैं 5 सितंबर को शाम को पहुंचा वहाँ पे। शाम को मैं पहुंचने के बाद उन्होंने मेरे को रात को होटल का स्टे दिया और उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुमको सुबह गाड़ी पिक करने आएगी ये नंबर की। सुबह सर वहाँ से मैं 5 बजे से निकला और रात को 11 बजे कंपनी पहुँचा। वहाँ पे सर कंपनी पहुँचने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा 1 साल का। सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया। उसके बाद सर मेरे को बताया कि स्कैमिंग का काम रहता है हमारे यहाँ पे, कि जो इंडियंस रहते हैं अमेरिका में उनको फंसाया जाता है। तो सर हम फेसबुक पे गर्ल्स का मॉडल का आईडी बना के तो उनको क्लाइंट को कन्वेंस करते थे। तो उस पे ऐप पे इन्वेस्ट करने के लिए, एक ट्रेडिंग का ऐप होता था उन पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे सर वो USDT इन्वेस्ट करते थे तो वो जो हमारे बॉस होते थे वो USDT निकाल लेते थे। अच्छा, हाँ जी सर। तो वहाँ मतलब कितने लोग काम करते थे, कौन कौन से देशों के लोग युवा थे वहाँ? सर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, सब कंट्री के थे सर। अच्छा, कोई ना कोई। हाँ जी। हर किसी को अलग अलग टारगेट दिए हाँ जाते थे? नहीं नहीं सर, सेम टारगेट आता था सर। अच्छा, हाँ जी। कैसे आप लोग बात में कैसे फंसाते थे, कैसे करते थे? चैट करते थे सर उनसे प्यार से, लड़की बन के कि ये है वो है। फिर उनके बाद अगर उनको ट्रस्ट नहीं होता तो हमारे गर्ल्स मॉडल भी होती थी, उनसे बात कराते थे, उनसे वीडियो कॉल पे बात कराते थे उनकी। अच्छा, हाँ जी। जिस तरह आप जॉब में हैं उसी तरह और भी लड़के लगातार आ रहे थे वहाँ जॉब के लिए? हाँ जी, लगातार आ रहे थे सर। तो अभी जब आपको वहाँ से लेके आए, आप लोगों ने एम्बेसी को मेल किया, हाँ सब जी। चीज करे, कैसे वहाँ पर मतलब रेड हुई, कैसे निकले वहाँ पर आप? रेड सर वो 21 तारीख को रेड पड़ गई थी, फिर आर्मी आ गई थी उनकी जो म्यांमार की थी। अच्छा, उसके बाद वो जो चाइनीज बॉस थे वो तो सारे भग गए थे। फिर हमको इंडियंस को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, जो भी सारे कंट्री के थे उनको कुछ भी नहीं कहा था। कितने लोग वहाँ थे से इंडियंस निकलने के लिए के? क्या प्रयास किए थे आपने? हमने सर एम्बेसी से कांटेक्ट किया। उसके बाद एम्बेसी से हमारे एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने ये बोला कि बाहर गाड़ी खड़ी हुई है उसमें तुम बैठो। फिर हम बाहर गाड़ी से बैठे और वो हमको कैंप में लेके गए। टोटल कितने लोग आए थे आप लोग इंडिया से? 270 इंडियन सर 270 हमारे साथ में आए थे। आपके साथ? राजस्थान के लगभग कितने थे? 20-21 सर राजस्थान के थे। तो ये अभी भी कांटेक्ट करते हैं, लोगों को भेजने का प्रयास करते हैं दोबारा, या बंद हो चुका है? सर अभी तो फिलहाल बंद हो चुका है, बाकी अभी और कहीं चला रहे हो? ऐसा कुछ पता नहीं है सर। हाँ जी।
अलवर पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मेड़ा ने वीडियो जारी कर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से बीमार हैं और जयपुर के सिद्धि विनायक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उनके अनुसार करीब 2 साल से वेतन संबंधी समस्याएं चल रही हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि भी अभी तक नहीं लगी है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कर समाधान करने की मांग की है। श्रीमान जी, मैं मनोज कुमार मीणा, सब इंस्पेक्टर पुलिस जिला अलवर में पदस्थापित हूँ। इस समय मेरी पदस्थापना पुलिस लाइन अलवर में है। पहले मैं पुलिस थाना सदर व राजगढ़ थाने में था, मगर मेरे पीलिया होने के कारण, लीवर खराब होने के कारण और किडनी में प्रॉब्लम होने के कारण मैंने अपनी पदस्थापना श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय संजीव नैन साहब के समक्ष पेश होकर पुलिस लाइन में करवा ली। मेरा करीब 2 साल से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल सिद्धि विनायक सोमू जयपुर से इलाज चल रहा है, जहाँ पर मुझे बार बार चेकअप करवाना जाना पड़ता है। फिर भी मैं लगातार अपनी ड्यूटी से लंबा पीरियड गैर हाजिर नहीं रहा हूँ। हर मेला त्यौहार, VIP ड्यूटी, हार्डकोर व अन्य ड्यूटियाँ, सभी प्रकार की ड्यूटियाँ मैंने की है। मैंने कभी भी बीमार होने के बावजूद भी ड्यूटी से इनकार नहीं किया है, मगर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अभी तक पता नहीं है कि मेरी पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं बन रही है, जिसमें अकाउंट ब्रांच में तैनात UDC पुष्पेंद्र यादव तनख्वाह बनाने के एवज में मेरे से कभी कुछ मांग करता है, कभी कुछ मांग करता है। यहाँ तक कि भी मेरे क्वार्टर में आकर शराब की 2 बोतल लेकर गया। बीच में मैंने नौकरी की, उस फील्ड में मेरी 1-2 महीने की तनख्वाह बनी थी। अब उस तनख्वाह का रिकवरी UDC पुष्पेंद्र यादव 40,000 रुपये प्रति माह कर रहा है और 23,000 रुपये मेरा पर्सनल लोन लिया हुआ है, उसकी कटौती होती है। मुझे कल कुल
80,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ऐसी हालत में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जब मेरी तनख्वाह का सारा हिस्सा यहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? उनको मजबूरन दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरे इलाज का खर्चा नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट ये सोचती है कि आरजीएस में काम चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। आरजीएस में लिमिट की दवाइयाँ मिलती है, बाकी दवाइयाँ नगद कैश लेकर आनी पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में आप मुझे मार्गदर्शित करें कि मेरे सामने मेरी यही लीला के अलावा और कौन सा कदम है। मैं बिल्कुल ज़िंदगी से परेशान आ चुका हूँ। मेरा डिपार्टमेंट मुझे बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मुझे इतना बीमार होने के बावजूद भी हॉस्पिटल तक भर्ती नहीं करवाया गया। मेरे परिवार इतनी दूर से आकर मुझे बेहोश हालत में लेकर यहाँ लेकर आया, जबकि मैंने पुलिस लाइन में एलओ हवलदार मेजर उनसे सबको इतला दे दी थी कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे संभाल लो। कोई भी अधिकारी कर्मचारी मुझे संभालने के लिए नहीं आया। बड़े शर्म की बात है। मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाता। मेरे सांस में तकलीफ़ है। जो होगा वो ईश्वर के हाथ में है। जय हिंद। खेड़ली कस्बे में पुलिस थाने से करीब 50 मीटर दूर महिला पर हमला हुआ। रवीना उर्फ रूबी डॉक्टर को दिखाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें लात मारकर गिरा दिया। बदमाश मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला के शोर मचाने पर लोग आ गए। आरोपी मौके से भागने के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और कॉलोनी वासियों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। आपके साथ कल मैं कल डॉक्टर के पास दिखाने गई थी, वहाँ से मैं आ रही थी, दर्द हुआ ना। फिर उसके बाद मैं आधे रास्ते में आई, अपने गली में घुस गई थी। उसके बाद वो एक मोटरसाइकिल वाले आए, उन्होंने पीछे से मेरे को लात मारी। उन्होंने मेरे पास मोबाइल छीनने की ज़बरदस्ती करी थी। उसके बाद मेरे को इतना तेज मारा कि मैं ना हॉपलेस हो गई थी। वहाँ पे हॉपलेस हो गई। फिर मैं चिल्लाई भी। फिर वहाँ से सामने 2-3 आदमी आए, फिर मेरे को है ना पानी वानी उन्होंने पिलाया था। उसके बाद मुझको शांत करा, जब तक तो वो लोग भाग चुके थे। उसके बाद मैं है ना क्या थाने भी गई थी। थाने में जाके रिपोर्ट भी करवाया। उन्होंने बोला कि अगर मैं देखता हूँ तुम चिंता मत करो। उन्होंने समझाया मुझको, फिर मैं घर आ गई। कितने बजे की बात थी ये 7:40 की बात है। अच्छा, कौन सी जगह की घटना थी? ये अंजलि पैलेस की यहाँ की बात है। अच्छा, कितने बजे गई थी आप दिखाने और कितने? मैं गई थी 6:30 बजे। अच्छा, आते टाइम हुआ ये घटना? हाँ, आते टाइम हुआ है ये घटना। आपका नाम? मेरा नाम रूबी है। कहाँ रहती हो आप? खेड़ली में। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा,
वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट पे भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का पॉइंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। भिवाड़ी जिलों को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने आज विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। पद संभालने के बाद से उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से बैठक की। उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। SP ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जनता और पुलिस के बेहतर समन्वय से काम करने की बात कही। सूख का नशा जिसको चिट्ठा बोलते बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, तो उसके एक बार बढ़ेंगे। इसमें मेन चीज़ होती है हमें इंटेलिजेंस मुखबिरी मिले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है। जो पीते हैं वो कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। हमें अगर हमारा पुलिस का भी सिस्टम है इंटेलिजेंस का, और हम आम जनता से भी अपील करेंगे। अभी IG सर ने भी एक नंबर पब्लिक किया है जिसपे कि आम जनता सूचना दे पाए, तो मैं भी अपना नंबर करूँगा पब्लिक, जिससे लोग उसको बताएं। तो उसको एक बार समझ के कि क्या चैनल है, कहाँ से आ रहा है सूखा नशा, उस पर कार्रवाई करेंगे। वो भी प्राथमिकता है। झुंझुनू जिले में आप एक अभियान चलाए थे जो सोशल मीडिया पर गैंगस्टर होते हैं उनको फॉलो करने को, उस तरीके का यहाँ पे भी अभियान चलाएंगे जिसमें 1000 युवाओं ने उनको फॉलो करना बंद कर दिया। इस तरीके का अभियान चलेगा? बिल्कुल करेंगे। जो भी ऐसे महिमा मंडन करते हैं जिससे इनको दम मिलता है बदमाशों को, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नज़र रखेंगे, और जो भी इस टाइप का प्रोत्साहित करेगा उसके खिलाफ भी प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे, अभियान करेंगे। आज भिवाड़ी जिले का चार्ज लिया है। अभी जो निर्वर्तमान SP सर थे उनके साथ जिले के बारे में समझा है, और जिले की जो बेसिक क्राइम प्रोफाइल है, चाहे वो थेफ्ट हो, डकैती हो, स्नैचिंग हो, या साइबर क्राइम और अन्य तरह के जो क्राइम है, इंडस्ट्री रिलेटेड क्राइम्स है, उनके बारे में अपन प्लान करके उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। और ज़िले की जो भी प्राथमिकताएं आएंगी, जो भी समस्याएं आप लोगों के द्वारा बताई जाएंगी, मीडिया के द्वारा या लोगों के द्वारा, उस पर वर्क करेंगे और अच्छा क्राइम कंट्रोल करेंगे, जिससे कि जो राजस्थान पुलिस का मोटो है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। तो बाकी जिलों के अलावा इस जिले में तो हरियाणा सीमा से लगता हुआ है, दूसरा यहाँ पे मेवात भी लगता हुआ है, तो क्राइम का यहाँ जो कल्चर है वो अलग तरह का है, तो उसको आप किस तरह लेते हैं? मैं बगल में डीग जिला जब बना था तो मेरे पास एक्सपीरियंस था वहाँ। एक बार मैंने SP शिफ्ट किया हुआ है, तो थोड़ा मुझे आइडिया है साइबर क्राइम और जो आप बता रहे हो गौ तस्करी वाले क्राइम, तो उस अनुभव को उपयोग करेंगे। और जो हरियाणा वाला प्रॉब्लम है जो बता रहे हो कि कई क्रिमिनल्स का मूवमेंट होता है, चाहे गौ तस्करी का हो, चाहे साइबर क्राइम का हो, ATM थेफ्ट का हो, तो उस पर थोड़ा सा इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे और उधर के जो मुलजिम से उनके बारे में अच्छा डोजियर बनाकर और अपनी दोनों स्टेट की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उस पर कंट्रोल करेंगे। खैरतल तिजारा का भी आपका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जो कि दूसरा जिला पड़ता है, तो उसको लेकर दोनों काफ़ी लंबा रह जाएगा, तो आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, एक बार खैरतल तिजारा की भी विजिट करके और देखेंगे कि कितना कैसे उस पर फोकस करेंगे। अभी तो मैं एज अ
एक ही मान के इसको दिमाग में रखूँगा कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ इसका और इसका, एक ही ज़िला मान के ही मैं फोकस करूँगा, क्योंकि वैसे भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एक ही है, तो अपन एक ही मान के करेंगे और कोई उसमें भेदभाव नहीं होगा कि यहाँ ज़्यादा टाइम दे रहा है वहाँ दे रहा है। जहाँ भी जिस टाइप का क्राइम रहेगा और जिस टाइप की प्रायोरिटीज़ रहेगी, एक ही यूनिट मान के अपन उसको काम करेंगे। सर, भिवाड़ी की उद्योग नगरी होने के कारण यहाँ पर बहुत राज्यों के लोग रहते हैं, जैसे मिनी भारत कह देते हैं उसको, तो उस समय कॉलोनियों में एक ही कॉलोनी में काफ़ी बंदे रहते हैं एक ही कमरे में, तो उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो आइडेंटिफाई करना बड़ी मुश्किल हो जाता है, वो चुनौती होती है पुलिस के लिए, तो उसकी तरफ आपका क्या है? बिल्कुल सही बोला। जब कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो जाती है कि हर स्टेट के लोग रहते हैं और हर वर्ग के लोग रहते हैं एक ही जगह पे, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन क्रिमिनल है इसमें और कौन सीधा आदमी है। गाँव में तो हमें सबको पता रहता है कौन सीधा है और कौन बदमाश है। उसमें थोड़ा सा बीट व्यवस्था का देखेंगे, उसको कैसे सुधारें कि हमें हर फ्लैट का पता रहे कि जो भी आदमी नया आता है वहाँ काम करने या रुकने, एक दिन के लिए भी रुकता है, तो अपने पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि हमें पता रहे कि हाँ इस घर में नया आदमी आया है, हमारे पास कुछ उसका देखेंगे कैसे इंटेलिजेंस करते। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजस्थान पुजारी महासंघ द्वारा 9 संवत 2083 के आगमन पर गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 11 बजे पुराना कटला स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगी। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई राज ऋषि अभय समाज तक पहुंचेगी। यात्रा में कुल 251 कलश शामिल किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं एक समान स्वरूप में भाग लेंगी। इस अवसर पर इस्कॉन मंडली और वृंदावन से कमल नयन महाराज भी शामिल होंगे। जी बताएं क्या कार्यक्रम आयोजित होगा? श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान सृष्टि के रचना ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो अब की बार नव संवत्सर 2083 19 मार्च को आगमन हो रहा है। आज राजस्थान पुजारी महासंघ के दिव्य मंगल और भव्य प्रयासों से इस अलवर की धरती पर एक दिव्य मंगल कलश यात्रा का प्रारंभ है। केवल संस्कार और लक्ष्मी की प्राप्ति और दुख मंगल कामनाओं की प्राप्ति करने के लिए ये मंगल कलश यात्रा 19 मार्च को प्रातः 11 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर के से प्रारंभ होकर के अलवर के पूरे मुख्य बाजारों में होती हुई ओप सर्कस, पंसारी बाजार, कलाकंद मार्केट, घंटाघर आदि होती हुई श्री राज ऋषि अभय समाज के रंगमंच पर पधारेगी। राजस्थान पुजारी महासंघ नव संवत पर आप सबको शुभकामना, मंगल कामना। आप सभी से निवेदन है कि आप इस दिव्य मंगल और भव्य कलश यात्रा में पधार कर आप पुण्य लाभ प्राप्त करें। आप सृष्टि की रचना हुई कलश यात्रा में भाग लेने से, कलश यात्रा का दर्शन देने से, करने से और संतों का आशीर्वचन लेने से मंगल प्राप्ति होती है। अतः आप सब इस पुण्य लाभ को प्राप्त करने के लिए आप नया संवत्सर 2083 में पधार कर इस भव्य और दिव्य आयोजन का पुण्य लाभ करें। और राजस्थान पुजारी महासंघ आप सबका मंगल कामना की प्रेरणा करता है। आपका नया वर्ष सदा सुखी रहे, मंगल रहे और आपके जीवन में सदा खुशियां रहे। पूरे अलवर वासियों को राजस्थान पुजारी महासंघ इस नया वर्ष की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य राजेंद्र पंडित।
अलवर के चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर सिंधी समाज द्वारा कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 19 मार्च को शाम 4 बजे सिंधु भवन दाऊदपुर से भव्य वाहन रैली निकाली जाएगी। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस सिंधु भवन पहुंचेगी। 20 मार्च को सुबह 8:30 बजे झंडारोहण के साथ मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा और पूर्व विधायक ज्ञान देव आहूजा की मौजूदगी रहेगी। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे के साथ महोत्सव का समापन होगा। कोटपुतली के महनपुर क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 21 वर्षीय निकिता को उसके पति कृष्ण बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद से उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप और हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार महिला के गले पर निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। मैनपुर गांव से तो मैटर आया है, कोई आत्महत्या है क्या? पूरा मैटर यहाँ वीडियो में होगा। कल शाम 5:30 बजे पीसीआर से सूचना मिली थी हमें, कोई कान वाइफ ऑफ कृष्ण जाति धान का एयरबेस का धोखेरा है। महनपुर में शादी हुई थी 2 साल पहले, जिसकी मृत्यु हो गई है। इसको यहाँ कर मोर्चरी में शव रखवा दिया था। मृतका के पिता ने FIR दर्ज करा दी, दहेज मृत्यु की, जिसका अनुसंधान सीओ साहब विराटनगर कर रहे हैं और आप इसका पंचनामा की कार्रवाई पोस्टमार्टम की कार्रवाई अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब। एक बात और सुनने में जिसने देखी उसने कबूलनामा तो दिया बताया, ये अनुसंधान का विषय श्रीमान सीओ साहब इसका अनुसंधान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? परिचय दो। मेरा नाम धर्मवीर है। क्या मैटर हुआ है? आप लोग यहाँ आए तो क्या है विषय? हमें पता चला कि हमारे पास चाचा जी का फोन आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसी कोई बात हो गई। तो मैं उस घर से भाग के आया इधर हॉस्पिटल में, BDM हॉस्पिटल में। तो यहाँ आने के बाद में मेरे को पता चला कि चाचा के थ्रू, तो उसने ये बताया कि मेरे को लड़का था, उसने कि लड़की का गला घोट के उसकी हत्या कर दी। और गले पे मैंने देखा तो उसके गले पे निशान भी था। और अब पहले से भी काफी टॉर्चर किया था लड़की के बारे में। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और उसको लड़के को तो मामला दर्ज करवा दिया। मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस का क्या कहना है अभी? आप पुलिस का तो आश्वासन दे रखा है पुलिस वाले ने, और उसने लड़के को मौके पे गिरफ्तार कर लिया था। किस कारण से हत्या की कोई सामने आया मैटर? अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं चला, और आएगा तब पुलिस वाले बताएंगे क्या हुआ। लेकिन उसको लड़के को तो गिरफ्तार कर रखा है। दहेज को लेकर भी कोई बात है क्या? पहले से दहेज को लेकर भी हुआ था, विवाद हुआ था, बाद में भी विवाद हुआ था। और कल तो जो घटना हो गई थी वो तो क्या मांग कर रहा था? कोई मांग सामने आई हो? अभी तो सर अभी कुछ पता नहीं लगा, लेकिन पहले से उनकी कहानी सुनी हुई है और बाद में पता होगा तो बताएंगे। लास्ट टाइम अपनी बहन से कब बात हुई थी? अपने परिजनों से बात की होगी? उसने 2 या 3 दिन पहले बात की थी। उसने बोला कि मैं लावणी जा रही हूँ और ठीक हूँ अब तो मैं। तो वो उस टाइम ही बात हुई थी। तिजारा भिवाड़ी में बाबा मस्तनाथ जनसेवनम भवन स्थित विधायक कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान शिविर का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय शिविर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, इतिहास, कार्य पद्धति, बूथ प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विभिन्न सत्रों में नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का आह्वान किया। रामगढ़ के जैन मंदिर स्थित सन्मति सदन में जैन आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। उनके सानिध्य में प्रतिदिन नित्य नियम पूजा अर्चना, अभिषेक, शांति धारा, भक्ति और गुरु आरती का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। रामगढ़ में जैन मुनि आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का आज से 2 दिन पूर्व नौगांवा से रामगढ़ की ओर आगमन हुआ। पूज्य गुरुदेव रामगढ़ में विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रामगढ़ में नित्य नियम पूजा विधि विधान से चल रही है। गुरुदेव के सानिध्य में शाम को भक्ति संध्या प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें सभी जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहते हैं।